वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभ पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो लाडली श्री वृंदावन को। जन्म जन्म मोहि दीजियो लाडली श्री वृंदावन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न बंसी वारे मोहना पलक ढाक तो है लूं ना मैं देखूं गैर को न तो है देखन दूं। जय जय श्री राधा रमण मेरो जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। वृंदावन धाम की अभिनंदन आप सभी भक्तगणों का। आज की ये परम पावन बेला श्री धाम वृंदावन में और कुंभ महापर्व ये जो बैठक 12 वर्ष बाद ऐसा आयोजन हम सब भक्तों को मिलता है। इन 12 वर्षों में हमने न जाने क्या क्या देखा और अब आगे आने वाले 12 वर्षों में क्या क्या देखेंगे। किसी का ये प्रथम कुंभ है, किसी का द्वितीय कुंभ है, किसी का तृतीय कुंभ है। महाराज जैसा जैसा जिसको याद है, हमें भी याद है कि हमारा ये तृतीय कुंभ है। इससे पूर्व 2 हमने दर्शन किए और अब ये श्री जी की कृपा से तृतीय कुंभ। तो देखिए हमारे ब्रज में कहते हैं एक आता है रथ का मेला और दूसरा कुंभ का मेला। तो रथ का मेला तो महाराज हर वर्ष होता है और अब 29 तारीख से रथ का मेला प्रारंभ हो जाएगा। और वृंदावन में तो महाराज नित्य उत्सव है। ये ऐसा धाम है, हर धाम में ये आनंद नहीं है। आप चारों धामों में घूम आना, जो आनंद आपको वृंदावन में प्राप्त होगा वो आनंद आपको अन्यत्र कहीं किसी भी स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि वृंदावन क्या है प्रभु प्रेमियों, वृंदावन श्री जी का हृदय कमल है। ठाकुर जी ने सारी लीलाएं ब्रज में करी कि नहीं?
और हर व्यक्ति को अपना बचपन याद रहता है। आप किसी घर में आपने जन्म लिया, बचपन में खेले कूदे, थोड़े बड़े हुए, और जब ज़्यादा थोड़े बड़े हो गए तो बाहर चले गए, तो आपको वहाँ रहकर याद आएगा कि हमारा बचपन उस गांव में बीता, हमारा बचपन उस घर में बीता। याद आएगा ना आपको? बचपन सबको अपना याद आता है। उसी प्रकार हमारे परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर प्रभु श्री धाम वृंदावन में उन्होंने क्रीड़ा स्थली, जहाँ ठाकुर जी ने चरण पादुका नहीं धारण करी अपने पैरों में। क्यों? यशोदा मैया बोली, लाला अपने चरणों में चरण पादुका पहना कर, क्योंकि धूप तेज है, तेरे पांव जलेंगे। तो लाला क्या बोले कि मैया मैं चरण पादुका तो पहन लूं, लेकिन उससे पहले मेरी गैया जो हैं, जो मेरी बच्चियां हैं, इनके लिए पहले तू चरण पादुका बनवा। यदि इनके लिए बनवा देगी तो मैं भी धारण कर लूंगा। तो मैया बोली कि लाला गैया कोई चरण पादुका पहने क्या? बोले जब मेरी गैया मैया नहीं पहन सकती है तो मैं क्यों पहनूंगा। और वास्तविकता में आप वृंदावन से बाहर जाएं और कहीं की आप रज को, धूल को उठाकर मस्तक पर लगाते हैं क्या? किसी ने लगाया कभी कि महाराज दिल्ली गए और महाराज ट्रेन से उतरे या फ्लाइट से उतरे या बस से उतरे या अपनी कार से उतरे और उतर के बढ़िया साष्टांग प्रणाम किया और लेके रज मस्तक पर लगाई, थोड़ी सी उठा के मुख में डाली किसी ने? कभी मुंबई गए? हाँ साहब, बोले मुंबई जुहू चौपाटी पे जाएंगे, दर्शन करेंगे। किसका दर्शन करोगे महाराज? वहाँ ठाकुर जी थोड़ी बैठे हैं। लेकिन प्रभु प्रेमियों, वृंदावन में आकर भक्तगण जैसे ही वृंदावन की भूमि में अपना पैर रखते हैं तो जो भक्त होगा ना वो वहीं पर दंडवत करेगा और उठाकर वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रज है, धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये रज है। और रज की महत्ता ब्रजवासियों से बढ़कर और कौन जानेगा? क्योंकि ठाकुर ने यहाँ पर चप्पल नहीं पहनी, चरण पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर पूरे ब्रज में घूमे, तब तो जाके उस धूल का नाम हुआ रज। और महाराज वृंदावन की 3 रानी बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक श्री राधा रानी, दूसरी यमुना महारानी और तीसरी रज रानी। इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी। और कहते हैं कि गंगा स्नान और यमुना पान, जो फल आपको यमुना के पान करने से प्राप्त होता है महाराज, वो फल गंगा के स्नान से प्राप्त होता है। तो सोच लो, यदि जिन जिन व्यक्तियों ने यदि यमुना स्नान किया होगा तो कितना फल प्राप्त हुआ होगा। तो महाराज ऐसी पुण्यदायी है माँ यमुना, क्योंकि ठाकुर की प्रियतमा है माँ कालिंदी। और तीसरी है रजरानी, जिनको उठाकर हम अपना मस्तक पर तिलक लगाते हैं। और एक बात बताऊं बंधुओं, बहुत ज्ञान की बात है, हमारे शरीर में 64 प्रकार की गंध रहती है। कितनी? 64 प्रकार की, जो गंध, जिसको हम बदबू कहते हैं। और बंधुओं, वो बदबू आप कोई भी इत्र लगा लें, कोई भी स्प्रे लगा लें, डिओड्रेंट लगा लें, अन्यत्र कोई भी आप खुशबूदार पदार्थ लगा लें, उससे वो नहीं जाएगी। किसी भी साबुन से ना लें महाराज, वो बदबू नहीं जाएगी। वो बदबू यदि जाएगी तो किस चीज से? इस ब्रज की रज को आप मस्तक पर लगा लेंगे, ठाकुर जी का प्रसादी चंदन लगा लेंगे, वो बदबू स्वतः ही चली जाएगी। वो किसी भी इत्र या खुशबू के पदार्थ से नहीं जाने वाली, वो केवल ब्रज की रज या ठाकुर जी का प्रसादी चंदन लगाने से वो बदबू जाएगी। तो ऐसा है हमारा ब्रज। और 12 वर्ष बाद ये सुंदर कुंभ का पर्व आयोजित हुआ हमारे श्री धाम वृंदावन में। बड़ी आनंद की बात है बंधुओं। और आइए आज ये सुंदर आयोजन, और इस आयोजन में आज हम पर भी बड़ी कृपा हुई राधा रानी की कि आज ब्राह्मण सेवा संघ शिविर में श्री राधा नाम गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं सभी ब्राह्मण सेवा पदाधिकारियों से उनका तहे दिल से स्वागत और सम्मान करता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया। और नित्य महाराज यहाँ पर उत्सव चल रहे हैं। कल ही कथा विश्राम हुई है, कल से फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। और आज भजन संध्या है, फिर आगे भजन संध्या को कार्यक्रम चलता ही रहेगा। तो आइए आज का ये
सुंदर कार्यक्रम हम प्रारंभ करें, प्रवेश करें। आइए मेरे साथ प्रारंभ में जयकारा पश्चात मंगलाचरण के हम और आप समकक्ष माँ यमुना महारानी के निकट बैठकर सुंदर राधा नाम का आनंद लेंगे। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। अभी जितने बैठे हैं हमारे लिए तो यही बहुत है। जिनको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। जिसको आनंद लेना है, देखो वृंदावन कौन आते हैं? जिनको बांके बिहारी बुलाते हैं। महाराज बने बनाए प्लान टूट जाते हैं, गाड़ी में सामान लग गया, सब कुछ लग गया, ऐन वक्त पर ऐसा फोन आता है कि वृंदावन आना बंद हो जाता है। लेकिन वृंदावन वही आते हैं जिन पर श्री राधा रानी की, श्री बिहारी जी की कृपा है। न वृंदावन में प्रवेश हर किसी का नहीं है। तो आइए बड़े भाव से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। श्री राम। आइए बड़े भाव से हमारी लाडली श्री राधा रानी का गुणगान करें, क्योंकि एक बार राधा नाम लेने से न जाने कितने जन्मों की व्याधा मिट जाती है महाराज। और यदि हम मिलकर राधा नाम का कीर्तन गायन करेंगे तो कितनी कृपा श्री जी की हम पर बरसेगी। बड़े भाव से श्री राधा नाम का 2 मिनट के लिए कीर्तन करें। श्री राधा। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे। बड़े भाव से प्रेम से राधा नाम का आनंद लें। राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा हे लाडली श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। कि दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछुए सी बसी है कि तेरों कहाँ के जाऊं कहाँ श्री राधे कि तेरों कहाँ के जाऊं कहाँ कि अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है कि तेरो ही आसरो एक मलूक। यदि आसरा हो तो केवल एक इष्ट का। और बंधुओं एक बात का ध्यान कर लेना जीवन में, संत कहते हैं इष्ट एक हो, माला एक हो, आसन एक हो, माँ एक हो, पिता एक हो, है ना। हर चीज एक एक बताई, दो नहीं बताई।
पत्नी एक हो, आपका आसन है, आपने दूसरे को दे दिया, नहीं। आसन बासन अपने होने चाहिए महाराज। ये संतों की कही हुई ये कथाएं हैं। एक आसन हो, एक माला हो, एक इष्ट हो, एक गुरु हो, एक मंत्र हो। ये नहीं अब ये गुरु बनाए महाराज 5 साल बाद बोले कि गुरु जी अब दर्शन देते नहीं, दूसरे गुरु जी बना दो, नहीं। हर चीज एक जीवन में, इसलिए भरोसा भी एक होना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और वो भरोसा किससे करना चाहिए? श्री राधा रानी से। तो कवि ने कहा क्या? कि तेरो ही आसरो एक मलूक, कि नहीं प्रभु सो को दूजो जसी है। कि एहो मुरारी पुकारी कहूं, कि अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। गीता में भगवान ने कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तू एक कदम चल, मैं 100 आऊंगा। अब आप घर से ही नहीं निकले तो मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? भोजन आपके सामने रखा हुआ है, उसको जब तक निवाला हाथ से लेकर मुख में नहीं डालोगे और मुख को चलाओगे नहीं तो पेट में जाएगा कैसे महाराज? इतना तो कर्म करना पड़ेगा। जापान ने बहुत सारी मशीनें बना दी महाराज, लेकिन अभी भी ऐसी मशीन नहीं बना पाया कि मुख भी अपने आप चल जाए, रोटी पेट में चली जाए। हैं? रोबोट तो बना दिया महाराज, थाली लेकर आ जाएगा, कस्सा लेके आपके मुख में भी डाल देगा, लेकिन रोबोट मुख को नहीं चला पाएगा। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, हमारे भगवान से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। हमें हमारे राधा रमन लाल पे, बिहारी जी महाराज पे, श्री राधा रानी पे पक्का भरोसा है कि जो होगा सब अच्छा होगा। हम बुरा सोचते ही नहीं, क्योंकि राधा रानी के जो भगत होते हैं ना भैया, वो राधा रानी के भरोसे रहते हैं और किसी के भरोसे नहीं। तो इसलिए एक ही नाम में बैठकर मेरे संग गाएं, उसी में जो आनंद है वो आनंद किसी भी रस में नहीं। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे प्रिया प्रिया। संतों की प्यारी प्रिया प्रिया, संतों की प्रिया प्रिया। वृषभानु दुलारी प्रिया प्रिया, वृषभानु दुलारी प्रिया प्रिया। हम सब की प्यारी प्रिया प्रिया, हम सब की प्यारी प्रिया प्रिया। जय राधे जय हो श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। गाइए प्रेम से, जय राधे श्री राधे। मीठी मीठी ताली बजाते हैं, राधा नाम का आनंद है। प्रिया प्रिया बरसाने वाली प्रिया प्रिया, हम सबकी प्यारी प्रिया प्रिया। बरसाने वाली प्रिया प्रिया, हम सबकी प्यारी प्रिया प्रिया। कीरत की प्यारी प्रिया प्रिया, वैश्यभानु दुलारी प्रिया प्रिया। कीरत की प्यारी प्रिया प्रिया, वैश्यभानु दुलारी प्रिया।
श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्यारे श्री श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया। देखो बंधु ऐसे नहीं, उठाओ दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली बजाते हो, आनंद लो। राधा रानी की जय हो। और देखो हमारे ठाकुर सब उनको कारा कारा कहते हैं ना, बोलते हैं साहब कृष्ण तो काले हैं। अब काले क्यों हैं इसका भाव आपको पता है? तो देखो एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, बोले क्या? बोले काले क्यों हैं? बोले जयो कारी रात याते कारो भयो का। बोले काले क्यों हैं? बोले रात के 12 बजे आए ना महाराज, और 12 बजे कितना अंधेरा रहता है। तो हमारे ब्रज में कहते हैं कि जिस माँ के बालक होने वाला होता है ना, वो जिन जिन के संग रहती है उनका थोड़ा परछाया उस पर आ जाता है। अब यशोदा वो देवकी मैया कहाँ पर रही? कंस की नगरी में महाराज, और कारागार में रही। का शब्द का यूज देखना कहाँ कहाँ पर हो रहा है। का से कंस, का से कारागार, और का से कृष्ण, और महाराज का से काली रात। इसलिए ठाकुर कैसे हुए? काले। तो कवि ने कहा कि जायो कारी रात याते कारो भयो गात, कि दही चोर चोर खात ने कुछाच पे नचैया है। और प्रेम देख रहे हो ठाकुर जी का कैसा है? ब्रज की सखियां छचियावर छाछ पे नाच नचायो। महाराज एक गिलास छाछ के लिए ठाकुर जी बोले अरे सखी थोड़ी सी छाछ पिला दे। बोले पिला तो दूंगी, ने ठुमका लगा के देखा। और किससे कह रही है महाराज? ब्रह्म जिसकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा। जरा सी महाराज भौं चढ़ जाए तो सागर भी कांप जाता है। और ऐसे ब्रह्म को ब्रज की सखिया कह रही हैं कि जरा ठुमका लगा के देखा, तब थोड़ी सी हम छाछ पिलाएंगे, ऐसे नहीं पिलाएंगे। तो दही चोर चोर खात ने कुछाच पे नचैया है, कि चले टेढ़ी चाल कुल रीति को न ख्याल। नौलक धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होवे। ठाकुर जी के महाराज 9 लाख गाय थी, कोई 2, 4, 10, 15 गाय नहीं थी, 9 लाख। जिसके 9 लाख गाय उसको कहते हैं नंद, और जिसके 12 लाख गाय उसको कहते हैं वृषभानु। महाराज नंद बाबा से भी अमीर थे वृषभानु जी, क्योंकि 12 लाख गाय थी। और पहले जमाने में यही देखते थे, बोले कितनी गैया है महाराज? बोले कम से कम 50 गैया है। भैंस कितनी है? बोले महाराज कम से कम 100 भैंस है। बोले हाँ ये बढ़िया बड़ा आदमी है, इसी के संग छोड़ी देंगे हम अपने। खेत कितना है? आजकल तो देखते हैं नौकरी कैसी कर रहा है महाराज। नौकरी को कोई नहीं पूछता था पहले। खेत, गाय, पहले तो गाय पालते थे। तो महाराज 9 लाख धेनु नंद बाबा के। फिर भी क्या करते हैं ठाकुर जी? बोले कुल रीति का कोई ख्याल नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, गोपियों को छेड़ते हुए चलते हैं महाराज। कभी उसके घर में चोरी, कभी इसके घर में चोरी। रोज नया नया माखन खुद के घर में होता है, लेकिन महाराज अपना माखन पसंद नहीं, दूसरे का चुराया हुआ माखन पसंद है ठाकुर जी को। तो कवि ने कहा कि चले टेढ़ी चाल कुल रीति को न ख्याल, करे धारी गुंजमाल बड़ो गाल को बजैया है। महाराज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं हमारे लाला, कोई फंस तो जाए जरा इनके चक्कर में। ऐसी ऐसी बातें बनाएंगे
कि वो इनके चक्कर में आ जाएगा। तो बड़ो गाल को बजैया है और बोले नित्य झूठ, खावे ग्वालन की झूठ। महाराज सत्य तो बोलते ही नहीं हमारे ठाकुर। हमारे राम जी में 2 गुण कम थे और हमारे कृष्ण में 2 गुण ज्यादा हैं। बोले कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, बोले जीतना है कैसे? बोले साम दाम दंड भेद। महाराज राम जी तो आ गए, यदि कोई स्त्री आ गई तो बोले धनुष्मान रख दिए, और महाराज ठाकुर जी के सामने स्त्री आ गई, बोले कि नहीं, बोले ये तो पूतना है, इसको तो मारना है महाराज। बोले कोई मार रहा है? बोले नहीं मारे। बोले हम मारेंगे। ना स्त्री देखनी ना पुरुष देखना महाराज, उनको तो संहार करना है। ठाकुर मारने के लिए नहीं आते, ठाकुर तो तारने के लिए आते हैं। तभी तो ब्रजवासी कहते हैं ना, तारा है झारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तो ठाकुर तारने के लिए आते हैं बंधु। और बोले नित्य झूठ, खावे ग्वालन की झूठ, जावे नेक ही में रूठ, तकरार को मचैया है। और महाराज जरासी बात पे महाराज लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी देखा कि इसकी गलती है, शिशुपाल से बोला कि 100 गाली सुनूंगा, 100 के बाद यदि 1 दे दी तो महाराज तुरंत सुदर्शन चक्र। शिशुपाल ने 100 गाली बोली, 100 मैं तो तुझे 200 दूंगा। बोले 101 दे के देखा। जैसे ही महाराज 100 के बाद 101 हुई, तुरंत सुदर्शन चक्र का धारण कर महाराज शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी। इस भाव में सारा भाव आपको मैं बता रहा हूं कि बोले नित्य झूठ, खावे ग्वालन की झूठ, जावे नेक ही में रूठ, तकरार को मचैया है। कि कामरी ओढ़ैया, बाट दान को मंगैया भैया। कि कामरी ओढ़ैया, कैसी कामर ओढ़ते हैं महाराज? कारी कामर, और कोई कामर नहीं, और कोई एक पीतांबरी धारण करते हैं ठाकुर, या फिर कारी कमरिया धारण करते हैं। कि कामरी ओढ़ैया, बाट दान को मंगैया भैया। और बड़ा उत्पत्ति बाबा नंद को कन्हैया है, बड़ा उत्पत्ति बाबा नंद को कन्हैया हो, बड़ा उत्पत्ति बाबा नंद को कन्हैया है, बड़ा उत्पत्ति बाबा नंद को कन्हैया है। तो वो नंद का कन्हैया उत्पात तो करता है, लेकिन एक के सामने उनकी भी नहीं चलती। वो एक कौन? वो एक हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, जिनके सामने ठाकुर भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं प्रेम से गाओ मेरे संग, जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। गाओ जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। गाओ जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। हाँ जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री
श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया। उठाओ दोनों हाथ और एक बार ताली बजाते आनंद से गाइए श्री राधे। श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे 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 श्री वृंदावन में श्री वृंदावन में श्री नंद गांव में श्री चतीपुरा में श्री गोवर्धन में हमारे मन में हम सबके मन में तुम्हारे मन में अरे जोर से बोलो श्री प्रेम से बोलो हाथ उठाकर ताली बजाकर जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे कुंभ पर पे श्री वृंदावन में श्री रमण रेत में श्री यमुना तट पे श्री बंसी मठ में श्री मथुरा जी में श्री हरिद्वार में श्री हरिद्वार में श्री वृंदावन में श्री मथुरा जी में श्री गोवर्धन में हमारे घर में ब्रह्मांड घाट पे श्री गौ घाट पे श्री द्वारकाधीश पे श्री नंद भवन में श्री दाऊ जी में श्री दाऊ जी में श्री वृंदावन में जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य बड़े भैया स्वामी जी आ गए हमारे, इससे बढ़िया प्रसाद क्या होगा। हमारे श्री बिट्टू भैया एक निवेदन पर दिल्ली से तुरंत हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रद्धे श्रद्धे हमारे बिट्टू भैया दिल्ली से पधारे और पूज्य हमारे आचार्य श्री सूरज भैया जी और कृष्णा जी, ये सब एक आग्रह पे इस कार्यक्रम में पधारे, इसकी शोभा बढ़ाई। आप आसन ग्रहण करें और आप सब आगंतुक यहाँ पधारे, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जिनका मुझे नाम याद है मैं उनका नाम लूँगा, जिनका नाम याद नहीं है उन सब का मैं स्वागत और वंदन करता हूँ। आप सभी आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे गोपाल के नाना नानी भी आए हैं, हमारे पिताजी भी आए हैं, हमारी धर्मपत्नी भी आई हैं, हमारे डॉक्टर साहब बंसल जी भी आए हैं। केवल एक एक फ़ोन पे आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आप सब ऐसे ही अपना प्रेम स्नेह इस दास पर बनाते रहें, मैं यही श्री राधा रमन लाल से बिहारी जी से प्रार्थना करूं। आइए अब आप सब भजनों का आनंद हम लोग लेते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक श्रद्धे एक और कैसे
जो आज की जो आप ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे भाई श्री चंद्र नारायण जी, चीनू भैया के नाम से इनको सब जानते हैं। और आज की जो व्यवस्था है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं का फ़ोन आया, बोले महाराज जी आपको कार्यक्रम करना है ब्राह्मण सेवा संघ में। तो मैंने कहा जरूर करेंगे भाई, हम भी ब्राह्मण हैं, ये भी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण संघ में ब्राह्मण कार्यक्रम नहीं करेंगे तो महाराज कौन करेगा। तो बहुत प्रसन्नता की बात है। एक बार इन सब के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। ऐसी बड़ी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था हमारे सभी ब्राह्मण पदाधिकारियों ने मिलकर, इसके हमारे अध्यक्ष पूज्य श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज, और हमारे महाराज श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी के पिताजी श्री बाबूजी सत्यवान शर्मा जी, और आचार्य श्री नागेंद्र दत्त जी महाराज, और भी अन्य अन्य पदाधिकारी हैं इस कार्यक्रम में, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। तो बंधुओं, ऐसे कार्यक्रम वृंदावन में और कुंभ की धरातल पर करना बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इनका सभी का स्वागत, सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।